आपके घर पे कोई ऐसे म्यूजिक बैकग्राउंड या कोई आर्टिस्टिक लाइन या क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं था? म्यूजिक तो मुझे खुद नहीं पता बेबी। हाउ डिड म्यूजिक केम इनटू योर लाइफ? तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, टारगेट बेसिस पे पैसे मिलते थे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा नेटवर्किंग का रोल ज्यादा है? आई फील आई एम मोर ऑफ अ लौंडा। आपके मॉम को पता चला, आपके डैड को पता चला कि आप डीजे बन गए हो, I'ma have to look it off. Section cut off. And that was one day I'm sure my dad hearts broke because he's like, you know, हाथ से जो निकल गए। तो आप जब क्लब्स परफॉर्म करते हो, आप जब प्राइवेट परफॉर्म करते हो, आपको कौन सी जगह पे ज्यादा बेटर फील होता है? मुझे पैसे बहुत पसंद है। मैं जितनी लड़कियों से मिल रहा हूँ आज के डेट में, सारी लड़कियां बोल रही हैं कि मेरे लड़के दोस्त हैं। मुझे वो लड़कियां कब मिलेगी जो बोलेंगी हमारी लड़कियां दोस्त हैं? 18,000 सैलरी है। 18,000 was too much money for me and I said मम्मा नहीं होगा। 7 days में आपको एयर होस्टेस बनना है। तो मैंने जस्ट डायल में भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे को दे डिड नॉट टेक मी बिकॉज द ओनली क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, ही सेड ओह यू आर फ्रॉम पठानकोट, हाउ ऑफन डू यू गो? एंड आई सेड यस बिकॉज आई डिडंट नो ऑफन का मतलब ही क्या है। एक ऐसा कोई मिथ आपको लगता है जो हमारी नाइट लाइफ इंडस्ट्री के बारे में या डीजेइंग के बारे में लोगों का हो, जो आपको लगता है कि दैट इज अ मिथ? द मिथ इज इट कम्स इजी फॉर गर्ल्स। आपने जब स्टार्ट किया था, आपको कितना मुश्किल हुआ था डीजेइंग में, या क्या प्रोसेस रहा था आपका? मम्मा जब मैं मर जाऊंगी तो आप रोओगे? सो शी सेड हाँ रो लेंगे। सो आई सेड और फिर बाद में शी सेड जब याद आएगी रो लेंगे, फिर साल भर बस खत्म, और क्या। Hello everyone, my name is Shashank Shekhar and welcome to the Backstage Show. In today's episode, we are sitting with someone who is a cabin crew at the Skies and renowned DJ at the stage. She proves that you don't have to limit yourself in one identity. This is the journey of DJ Gauri. Welcome to the Backstage Show, Gauri. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। So, are you excited? देखो, आपको पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा नर्वस मैं हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल नर्वस मत हो ना, बी इजी। मैं अब लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी, ठीक है? पूरा शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। बचपन की गौरी से कि उसने कैसे ये जर्नी पे यहाँ तक दिल्ली, पठानकोट से दिल्ली तक की जर्नी से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। स्टार्ट। सो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड नर्वस थी नहीं, शायद अभी हो गई हूँ। पहले थोड़ा एक्साइटेड थी। बचपन से अभी तक अभी भी मेरा, मुझे लगता है मेरा बचपना ही चल रहा है, मैं बड़ी हुई नहीं इतनी, बट जितना मेरे को याद है, ऑल आई रिमेंबर दैट आई वॉज वेरी वेरी मेच्योर व्हेन आई वाज 15 और 16। आई वाज वेरी श्योर दैट मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड दैट जब मैं अब सोचती हूँ, बिकॉज आई डू हैव फ्रेंड्स ऑफ ऑल जनरेशन्स। मेरे फ्रेंड्स हैं जो 40 साल के भी है, 50 वाले भी है, 20 वाले भी है, और स्पेशली दिस यंगर जनरेशन और ऑल दीज जेंजीज। ऑनेस्टली जब मैं उन्हें देखती हूँ कि वो, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। हाँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि Clueless. मुझे कैसे पता था कि मुझे क्या करना है। और मेरा कई बार ऐसे होता है कि जहाँ झगड़ा हो जाता है मेरे फ्रेंड्स के साथ या इस तरह से, वेयर आई टेल देम ये करना है एंड दे आर लाइक रिलैक्स एंड आई एम लाइक हाउ आर यू सो रिलैक्स, लाइक आई यू नो यू फील कि किसी में इतना पोटेंशियल है एंड करना चाहिए। सो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे को पता था मुझे क्या करना है, नॉट एग्जैक्टली कि मुझे यही करना है, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मेरे को पठानकोट नहीं रहना है। अच्छा। आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे कहीं भी जाना है, पैसे कमाने हैं और बहुत पैसे कमाने हैं, और मुझे ऐसे नहीं मरना। आई हैड लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड इन माई लाइफ जब मैं छोटी थी, जिसके कारण आई डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस ऑनेस्टली। सो दिस इज़ हाउ आई गेस। मैं 16 साल की थी, आई फिनिश्ड माई स्कूलिंग, और मैं बहुत लड़ झगड़ के अपनी मॉम डैड से दिल्ली आई, जो वो आज भी तैयार नहीं है, और वो यही कहते हैं कि वापस आ जा, क्या करना क्या नहीं, और इस तरह से। क्या बैकग्राउंड, मतलब उस टाइम पे आपके घर वाले क्या सपोर्टिव थे आपको जाने देने के लिए पठानकोट से दिल्ली? किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। लेट मी बी ऑनेस्ट, पहली बार किसी के मॉम डैड हाँ नहीं बोलते। आप, आई कैन गिव इट इन रिटन। आप बोलोगे मैथ्स लेना है, वो बोलेंगे साइंस लेना है। आप बोलोगे शादी करनी है, वो बोलेंगे नहीं करनी है। आप बोलेंगे नहीं करनी है, वो कहेंगे करनी है। मेरा पंजाबी फैमिली है और मैं चौथी बेटी हूँ। हम 4 बहनें और एक छोटा भाई है, तो मैं सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई हूँ घर में, जो अभी नहीं हूँ। सो सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई, बहुत ओवरली पैम्पर्ड, तो इसलिए उन्हें घर ही रखना था। दे वो वेरी श्योर कि घर ही रखना है, कुछ नहीं करना है।
स्कूलिंग करो, बीए बीएड करो, एमए करो, आईएएस की तैयारी करो, वो पढ़ाई करो. मेरे डैड शुरू से ही थे कि मेरी बेटी आईएएस बनेगी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ने वाली लड़की हूँ. और मेरा सारा फैमिली, मेरे माई ब्रदर ही इज़ विद इंडियन नेवी, माई सिस्टर इज़ इन द आर्मी, द वन शी इज़ अ प्रिंसिपल इन द कॉलेज. सो अलग अलग बैकग्राउंड है. और मेरे पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर. आपके घर पे कोई ऐसे म्यूजिक बैकग्राउंड या कोई आर्टिस्टिक लाइन या क्रिएटिव बैकग्राउंड से नहीं था? नहीं, कोई भी Okay. नहीं, कोई भी नहीं. ठीक है. सो बस यही था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना, एंड क्या करना है ये भी नहीं पता था. ये पता था कि पठानकोट नहीं रहना, ठीक है. पर क्या करना है ये नहीं पता था. सो आई वाज लाइक, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था कि कहाँ जाना है. कहाँ पे लाइफ आपको लेके जाने वाली और है? पठानकोट इफ़ यू नो बहुत फेमस है. वो फ्लाइट्स जाती हाँ, हैं हाँ, हाँ, ऊपर हाँ, से, हाँ. यू नो ममून कैंट हाँ, एयरफोर्स एरिया है बहुत बड़ा. सो जेनुअली नहीं पता था कि इसमें ये हेलीकॉप्टर होते हैं, एयरबस है, बोइंग है. कभी सोचा ही नहीं. बस दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है. और वो दिल्ली भी किसी से सुन लिया था कि दिल्ली कुछ है. सो दैट्स हाउ बड़ा लड़ाई वड़ाई करके आई केम, एंड माई फादर वॉज वेरी श्योर कि ये वापस आ ही जाएगी. पर नहीं गई मैं. और या आई मीन मैं फिर दिल्ली आई. मेरी मॉम मुझे छोड़ने आई पहली बार ट्रेन में, और छोड़ के हॉस्टल लेके दे के चली गई. और मैं लक्ष्मी नगर में मैंने हॉस्टल लिया. अच्छा. और मैंने बोला मेरे को दिल्ली जब आए थे आप क्या पढ़ाई करने के लिए आए थे? जॉब के लिए एयर आए थे? होस्टेस का Training. डिप्लोमा करना है. ठीक वो है. भी किसी आसपास के लोगों से सुना था. तो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि एयर होस्टेस चीजें होती तब है? 2 ही थे, फ्रैंकफिन और एयर होस्टेस एकेडमी. हाँ, उनकी ऐड बहुत ज़्यादा थी. वो काफ़ी अच्छे लेवल पे अरे मार्केट यू हैव डन करते योर थे. ग्रेजुएशन और 12th के बाद आ गए थे? मैं 12th के बाद आई. ठीक है. तो फिर मैंने एयर होस्टेस एकेडमी ज्वाइन की. एंड देन स्टिल माई पेरेंट्स वर वेरी श्योर शी विल कम बैक. पर मैं देन आई स्टार्टेड टू डू 9 to 11 मेरा क्लास होता था. उसके बाद मैं मैक्स मुलर भवन जाती थी, विच वॉज इन CP. मैंने जर्मन आई हैव लर्नड. फिर मैं उसके बाद हच, तब वोडाफोन हच था. हाँ. तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था. टारगेट बेसिस पे ओह. पैसे मिलते थे, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने ही थे. घर ठीक से है. 2500 रुपये आते थे. 2200 रुपये वॉज हॉस्टल का रेंट. हाँ. 300 रुपये खर्चे के थे, पर वो भी खाने के लिए नहीं थे, कि रिक्शे में जाना है और रिक्शे में आना है. क्योंकि अकेडमी प्रीत विहार में थी. हाँ, और लक्ष्मी- हॉस्टल हाँ. या तो 5 रुपये वॉज रिक्शा टू हाँ, गो. हाँ. सो आई यूज टू गो पैदल एंड कम बैक पैदल, कि मेरे को वो 5 रुपये जोड़ने बच जाए. हैं. या क्योंकि आई हैड डिफरेंट, आई वांटेड टू बाय अ फोन. यू नो माय फर्स्ट एवर फोन आल्सो, आई गेस आई वाज 19 or 20. और वो ब्लैकबेरी का फ़ोन हाँ, चला हाँ, था. हाँ. सो दैट्स हाउ आई सेव्ड मनी एंड ऐसे करके. बट मैं ऐसे ही फिर मैंने हच इधर उधर जॉब करी. मैकडोनल्ड्स ऑल्सो आई वर्कड. मेरे को मेरे अंदर चुल है सब वही सब कर लेने की, देखने की. और दिल्ली वॉज, आई लव्ड दिल्ली. मेरे अकेडमी में लड़के आते थे 2 जो कॉल सेंटर में काम भी करते थे रात को. और उन्होंने मेरे को बताया दैट दे आर डूइंग, जो एयर होस्टेस फ्लाइंग एकेडमी या दे वर आल्सो लर्निंग द कोर्स. इट ठीक वाज है. जस्ट अ बेसिक कोर्स. एंड दे सेड 18,000 सैलरी है. 18,000 वाज टू मच मनी फॉर मी. आई वाज लाइक ये कैसे होता है. सो तभी भी ये नहीं सोचा कॉल सेंटर ज्वाइन करना है, बट पैसे कमाने हैं. और पैसे थोड़े थोड़े करते करते आई टर्न्ड 17. एंड 17 में आई जॉइंड क्लैरिजेस होटल. ओके. तो मेरा डिप्लोमा ख़त्म हो गया था. और मैंने मेरी मतलब नॉट पहली सैलरी, पर पहली बड़ी सैलरी वॉज 11,000 रुपये, विच वॉज क्लैरिजेस होटल. आई स्टिल रिमेंबर. मेरे को अभी आती है थोड़ी इंग्लिश बोलने, उस वक्त नहीं आती थी. हाँ. आई वॉज अ टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल की लड़की. 11th 12th में इंग्लिश था. और उसमें भी मेरा 11th वॉज मेडिकल, 12th वॉज आर्ट्स. क्योंकि मेडिकल में बड़े 11th मेडिकल 12th आर्ट्स, ये कैसे हो गया? बड़ी मुश्किल से समझ नहीं आ रहा था, इतनी इंग्लिश थे. सो 12th आई टुक आर्ट्स. आई थॉट हिंदी में होंगे सब्जेक्ट, पर वो भी इंग्लिश में थे. हाँ. सो दैट वाज अगेन बहुत ज़्यादा वो हो गया. बट देन आई गेस मैं थोड़ा वही, मेरे को पढ़ना काफ़ी पसंद है, वो हो गया. एंड वेंट वेल ऑल्सो. फिर कुछ नहीं, क्लैरिजेस जब जॉब लग गई, मेरे को आज भी याद है मेरे लॉबी मैनेजर ने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा. ही सेड यू आर 17. आई डोंट नो आई कैन से दिस और नॉट, बट ही सेड हम ले नहीं सकते, बट आई विल टेक यू ओनली इफ़ यू विल बी ऑनेस्ट कि क्यों करना है जॉब. एंड हमें वो अकेडमी वाले रटा के पूरे क्वेश्चंस भिजवाते थे ऐसे करके. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड सर मेरे को नहीं पता इधर क्या होता है, यू नो. एंड आई सेड इट इन द सेम वे. आई सेड
इट्स अ 5 स्टार होटल. आई हैव नो आइडिया अंदर जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, खाने के लिए देने पड़ते हैं, रूम कैसे है. तो मुझे यहीं जॉब करना है ताकि मैं फ्री में आऊँ, पैसे भी कमाऊँ और फ्री में जाऊँ. And he just said, okay, this is between us. You are working. Welcome to the family. Per appointment letter. एक साल के बाद? Yeah. I said, okay. And then nothing. My dad got to know I joined hotel. So typical family. Typical Punjabi family. He said, नहीं करना. He said, सवाल ही नहीं होता हमारे खानदान की लड़कियाँ होटल में काम करें. Because you can't make them understand. और मैं front desk पे थी. I used to do check-in and check-outs. हॉस्पिटैलिटी वाला. या ही नेवर न्यू उसमें कोई हाउस कीपिंग है, F&B है, कुछ भी नहीं. ही सेड यू गोना लीव. कुछ नहीं. मैं बहुत ही बदतमीज़ स्टबर्न चाइल्ड हूँ. आई डिड नॉट लीव, बट देन माई पेरेंट्स केम और सारा सामान पैक करवा के दे टुक मी बैक. अच्छा, लेके भी चले गए? या एंड आई वेंट बैक ऑल्सो. फिर नथिंग, आई वेंट होम. फिर मैंने काफ़ी नाटक करे. 2-3 महीने बीमार ही रही, पढ़ा भी नहीं. फिर डैड ने बोला ओके जाओ, ओनली ऑन वन कंडीशन कि तुम्हें एयर होस्टेस बनना था. अगर तुम एयर होस्टेस बनती हो तो ठीक है, अदरवाइज विल बी बैक. ठीक है. सो ही सेड यू हैव 7 days विद यू. 7 days में आपको एयर होस्टेस बनना है? एंड द चैलेंज वाज, मेरे को बनना ही नहीं था. मेरे को सिर्फ दिल्ली जाना था. मैं तो ऐसे ही हवा में ही कि चलो जी कर लेते हैं ये भी ये वो. So then I said, oh, this is... But I was still excited, okay, going back to Delhi and this and that. और वो मैं आप सबसे बड़ी हूँ थोड़ी. I'm not going to mention my age. But उस टाइम पे कैफ़े जाते थे, 10 रुपये लगते थे. और याहू मैसेंजर एंड दिस दैट. मैंने सब एयरलाइन में अप्लाई किया. डेक्कन, किंगफिशर तब आना था, नया बस आया ही था. डेक्कन, किंगफिशर, स्पाइस जेट, गो एयरवेज, एवरी... इतना ज़्यादा there was pressure that I used to apply in every airline multiple times. And I was... So मेरा अकेडमी में भी सबका प्लेसमेंट हो गया, एयर होस्टेस अकेडमी में, सिवाय मेरे, बिकॉज मेरी इंग्लिश थी नहीं इतनी अच्छी. फिर मैंने जस्ट डायल में भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे को दे डिड नॉट टेक मी बिकॉज द ओनली क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, ही सेड ओ यू आर फ्रॉम पठानकोट, हाउ ऑफन डू यू गो. एंड आई सेड यस बिकॉज आई डिडंट नो ऑफन का मतलब ही क्या है. And I said yes. And he said, how often do you go? And I said yes. And how challenging it was when you were lacking English at the same time you were applying for air hostess. It was, so that's how I learned English very quickly, because I remember there was once when somebody asked me, who do you love a lot? And I said, I love my mom. And he said, talk about your mom. I could not, because I had to talk in English. सो दैट वन डे चेंज्ड माई लाइफ. मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मेरी ज़िंदगी मैं बहुत सीरियस ले लेती हूँ. वो मेरी ज़िंदगी चेंज कर जाते हैं और बहुत अच्छे वे में. नथिंग, आई वेंट बैक टू द हॉस्टल, आई सैट एंड आई क्राइड एंड दैट डे आई वाज लाइक कुछ और करूँ ना करूँ, बस मुझे इंग्लिश आनी चाहिए. सो नहाते धोते खाते पीते आई वाज जस्ट... सो मेरी एक बिहार से लड़की थी रूममेट और एक कोई और थी. आई यूज़ टू राइट अ डायरी, एवरी थिंग जो सारा दिन मैं करती थी, फिर मैं उन्हें चेक करवाती थी, बिकॉज द अदर वन वाज आर्किटेक्ट. शी यूज़ टू टेल मी कि ये गलती है, ये नहीं, हैव बिन कहाँ लगेगा, हैड कहाँ लगेगा, ये कैसे होगा. आई गेस आई टुक गुड 2 months, बट आई वॉज फेयरली ओके. लाइक फिर दिल्ली आने के बाद? या दिस वॉज क्लैरिजेस उसके बाद हुआ. अच्छा. या दिस वाज. फिर क्लैरिजेस के टाइम आई वाज गुड कि बोलना नहीं है, पर जितना बोलना है ठीक ही बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है. और मेरे को एक चीज़ आई हैव लर्नड, जिस चीज़ से डर लगता है ना वो कर लो. वो ज़रूर करो, बाकी छोड़ दो. तो मेरे एक्चुअली लाइफ में कुछ है ही नहीं जिससे मुझे डर लगता है. तो ओनली आई फील, और मैं सबको ये बोलती हूँ कि अगर मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है. एब्सोल्युटली, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट थिंग आई फील आई हैव डन. और देन आई गेव मेरी क्लास में भी मेरा किसी का भी नहीं था. एंड आई रिमेंबर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, और उसकी मॉम ने मुझे बोला कि ओ गौरी का कहाँ सिलेक्शन हुआ है. तो उसने अपनी मॉम को ऐसे इशारा करा कि मत बोलो, उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं हुआ था. तो आई सॉ एंड आई सेड अभी नहीं हुआ. तो आंटी ने बोला इसका बेस्ट होगा, तो डोंट वरी, बेस्ट ही होगा. नथिंग, आई गिव सो मेनी इंटरव्यूज, आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड. सो दिस वाज माय 6th day, आई रिमेंबर. एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू गो बैक टू पठानकोट बिकॉज इट वाज डन.
आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई सेड मेरा किंगफिशर का इंटरव्यू है, जो मुझे वो रिजेक्ट कर चुके थे फर्स्ट डे, एंड आई गॉट किंगफिशर में आप पहले भी दे चुके थे इंटरव्यू? yeah, and I got ठीक है, rejected. Now this was another interview again next day, and I said मम्मा नहीं होगा. She said नहीं, I can say in Punjabi. हाँ So she said नहीं हो जाना है, मैं जोत जगाई दिया माता रानी दे अगे, सब हो जाना है, टेंशन नहीं है. Yes, my mom been extremely supportive, very very supportive. I feel that she sees herself in me. मेरे को बिगाड़ा ही उन्होंने, वो कुछ मना नहीं करती. So I said okay. So I went and same panel, सब कुछ. Now rule के हिसाब से when you have given the interview once, you do not apply or come back for next 6 months. ठीक है. नहीं दे सकते. I had no idea. सारा दिन हॉस्टल में बैठना है, कैफ़े जाना है, इधर उधर याहू पे 4-5 लड़कों से बात कर लेनी है, जिधर वो पूछते हैं YSL something. YSL was also, I guess, age, sex, location, something like that, which I learned. पर वो 10 रुपए खर्चे है तो 1 घंटा करना ही है. एंड आई रिमेंबर आप उस कैफे के बारे में बात कर रहे हो जो इंटरनेट कैफे पहले हुआ करती या थी? इंटरनेट कैफे जो ऐसे बूथ वगैरह बना, एब्सोल्युटली ऐसे करके. और दैट उस टाइम पे इंटरनेट वाज नॉट वेरी एक्सेसिबल. इनफैक्ट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज बैक देन इन भुवनेश्वर, इंटरनेट वाज नॉट वेरी एक्सेसिबल. तो इंटरनेट कहाँ होती थी? कैफेज में होती थी. आपको 10 रुपये देके आधा घंटा 1 घंटा मिलता था, और ऐसे बूथ बने हुए होते थे. आप वहाँ पे जाओ, आपको मेल करना है, आपको फोटोज डाउनलोड करना है, आपको जो भी करना है आप उसी पे करो. और वो भी एक ना पर्टिकुलर आपको MB मिलते थे उस टाइम पे कि आप इतना ब्राउज कर सकते हो. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं. करेक्ट. हाँ. सो देन जब मैं जैसे पहुंची तो उन्होंने मुझे बोला, ओ व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई वाज लाइक ओके, आई हैड नथिंग टू से एंड दे सेड लीव. So the moment I was about to leave, this lady called me again. There were 3 people sitting. And she said, hi ma'am, do you mind taking your resume? And she said it like this. She said, पता नहीं क्यों आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने, जब कल ही इंटरव्यू. एंड शी सेड कल तो दिया, क्यों आए आप? तो आई सेड मैम आई गॉट अ मेल. एंड शी सेड अगर दोबारा मेल आ जाएगा तो दोबारा आ जाओगे. एंड नाउ यू नो यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर लीविंग एंड यू नो हो गया रिजेक्शन आपका. आई सेड मे बी. एंड देन शी सेड लो अपना रिज्यूमे चलो. तो मैं द मोमेंट आई स्टार्टेड टू वॉक, शी स्टॉप्ड मी एंड शी सेड ये ऑटो जनरेटेड मेल है जो चली जाती है, तो आपने 15 बार अप्लाई करा होगा, तो इसलिए आ गया. कल आएगा तो कल मत आना. एंड आई टर्न्ड बैक. You know, the only thing I ever had in my life in me was confidence. I guess I was at home, a very, fragile child. I was very confident, and till date, I feel I run on my confidence. I just looked back and I just looked behind and I looked at her and I said, ma'am, मेरे को अगर कल मेल आएगा तो मैं तब भी आऊँगी. You make sure that I do not get the mail. I said, I don't want to be rude, पर मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. मैं सिर्फ सारा दिन दीवारें देखती हूँ, खाना खाती हूँ. आपने ये चीज़ उनको बोला लेजिट? यस. ठीक है. आई सेड दीवारें देखती हूँ, कुछ करने को नहीं हो. सो एनी अपॉर्चुनिटी वुड नॉक एट माई डोर, आई विल गो एंड ग्रैब. आई सेड आप फिर से रिजेक्ट कर देना, क्या फ़र्क. एंड शी सेड आंट यू शेमलेस? एंड आई सेड आई एम वेरी शेमलेस. लाइक आई सेड आई हैव नथिंग टू डू. सो आई सेड ओके. देन शी सेड ओके, तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ. एंड दे कॉल्ड मी, आई साइन एंड आई गॉट थ्रू. बस यही था. Yeah. From rejection to appointment letter at the same time. So that's how they rejected, and I was leaving, and they were warning me don't come back. And I said I will come back in case I get a mail. So this is how, and my life literally changed in 1 minute. So I guess they took me or they hired me only because of your confidence. They felt that she's not giving up. She wants to be. And I told them, I said मुझे आपको idea भी नहीं है how badly I need this job. Because I wanted to be here. I wanted to make my own money. I was tired of seeing everybody doing so well in the family. Dad, sisters, भाई छोटा है 4 साल पर वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है. मैं ही फुल गुंडी, सिर्फ लड़के. I literally used to do, बाइक चलाना और वो सर पे बांध के घूमने जाना. मेरा लड़कियां दोस्त है बचपन से ही, मेरे सिर्फ लड़के दोस्त हैं और आज भी लड़के ही हैं. मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है ज़्यादा. एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, आप मतलब इट इज़ लेजिट ट्रू.
मैं जितनी लड़कियों से मिल रहा हूँ आज के डेट में, सारी लड़कियां बोल रही हैं कि मेरे लड़के दोस्त हैं। मुझे वो लड़कियां कब मिलेंगी जो बोलेंगी हमारी लड़कियां दोस्त हैं? क्योंकि मेरे लड़कियां जितनी भी दोस्त हैं वो भी बोलती हैं कि हमारे लड़के दोस्त हैं। मैं बोलता हूँ अगर कोई लड़कियों से मिला हो तो हमारे लड़के दोस्त हैं। मैं जिससे बात करता हूँ वो भी बोलती है। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में शूटिंग विद मान्य ने बोला कि भाई मेरे भी सारे लड़के दोस्त हैं। ऐसा कुछ है कि लड़कियों की लड़कियां दोस्त नहीं होती हैं? Okay, honestly, I know a lot of girls. I am not going to talk about other girls. I have no idea. I have one girlfriend and I can't tolerate her. I don't know many. I know so many, but I don't have any drama in my life. I'm a girl. I'm going to be honest. We come with a lot of drama. We sulk, we cry, we need gossip, we love gossip. One is this category. I am not here to demean or belittle anyone, but the other category where you just want to get pampered, you want to enjoy. I like the other category. My boyfriends, I mean the male friends, they pamper me way too much. They take care. They really get worried. Where to at night? I call शादीशुदा है नहीं शादीशुदा है. I call them and I say खाना नहीं खाया है. They come running. चाहे वो वाइफ के साथ आ रहे हैं, दूसरे फ्रेंड को लेके आ रहे हैं, but they're there. And gossip नहीं है. मेरा लाइफ में कोई गॉसिप नहीं है. मैं गॉसिप के लिए टाइम मैंने रखा ही नहीं है. और आई फील आई डोंट नो. सो बाकी जो लड़कियां, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई लव ऑल ऑफ यू, बट आई डोंट लव. आई हैव टू बी ऑनेस्ट. मुझे नहीं पसंद, मैं क्या करूँ. आई नो आई गेट अ लॉट ग्रिल्ड, बट आई लव गर्ल्स. लाइक दे वर्क सो मच, बट there's too much drama. There's too much drama. अब मैं नहीं सुन सकती. मेरे पास इतना टाइम. I have friends where they'll call and she'll say, you know, and the topic would be, तुझे पता है मेरा फाउंडेशन खत्म हो गया है. We do that. And I'm like, अच्छा listen, I'll call you back. नहीं मेरा, I said I'll call you back. I'll call you back. I'll call you. ये सिली चीज़ें होती हैं. And you know, you will have your male friend calling you and he'll say that, you know, मेरी डील नहीं हुई है. I feel I'm more of a londa. Business person. I'm more fourth daughter in the family. शुरू से ही छोटे बाल रखे हैं, शुरू से ही short. This iconic hairstyle, you know, your hairstyle is a very iconic hairstyle. I just love my hairstyle and myself, so it's fine. तो उसके बाद कैसे फिर हुआ, मतलब जैसे आपने So then I called my mom and I told mom I got through and you get through the best airlines ever. Kingfisher था ना? Yeah, and nothing. My mom cried and she said होना ही सीगा माता रानी नु कह दिता सी ते होना ही सीगा. And that was one day I'm sure my dad hearts broke because he's like, you know, हाथ चो निकल गई. This is how it happened and I मुझे लगता started. है हर माँ को ना अपना सपना अपने बच्चों में पूरा करना होता है. कि अगर मतलब कुछ होता है ना, जैसे उनको लगता है कि हमने अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पाया ड्यू टू चाहे प्रेशर हो, चाहे उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो चीज़ करें और जितना हमसे हो सके हम उस चीज़ को सपोर्ट कर दें, चाहे छुप छुपा के हो ना, घर वालों से जितना हो सके वो उतना करते हैं. एंड आई फील मोर इम्पोर्टेंटली आपका बच्चा कुछ वो काम ही करना चाहता है. एंड यू नो मेरे को काम बहुत लोगों को पता है, मुझे पैसे बहुत पसंद है जो मैं कमा रही हूँ. किसको नहीं पसंद? पैसे सबको पसंद है. You all should love money. मैं you know it's very, this is what I have realized. So मैं बहुत छोटी सी थी, हमारे साथ वाले घर में किसी की डेथ हो गई. कोई ओल्ड लेडी थी. आई हैव नॉट सीन दादा दादी नाना नानी. मेरे मॉम अकेली हैं, डैड अकेले हैं. नॉट, हमारी बहुत पोजेसिव फैमिली है, बस हम ही बच्चे हैं और मॉम डैड है ऐसे. सो द लेडी डाइड एंड आई सॉ 2 दिन घर पे खाना नहीं बना है, टीवी भी ऑन नहीं हुआ है, दिस दैट. एंड आई आस्क्ड मॉम, आई सेड मम्मा जब मैं मर जाऊंगी तो आप रोओगे? तो आई यू नो इफ़ आई लाइक विविडली रिमेंबर I was maybe in 8th or 9th standard. So she said, हाँ रो लेंगे. So I said, और फिर बाद में? She said, जब याद आएगी रो लेंगे, फिर साल भर बस ख़त्म, और क्या. देखो वहाँ, and because I was seeing a lot कि आंटी के जाने पे या ऐसे करके. And then she said बेटा ऐसे थोड़ी ना, जब मर जाते हैं तो मर जाते हैं, 1-2 दिन रोते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर तुम्हारे बर्थडे पे रो लेंगे, फिर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा. And that thought like stuck to my mind and I was like, I have to do something
कि मैं जाऊँ तो सब बहुत ही रोए, ना कि, और जब भी मुझे याद करे वो रोए, ना कि ऐसे कि ओके गॉन विद द विंड. और आई गेस दैट वाज वन रीज़न that I felt I don't want to stay here. I just want to do something of my own. And I was very sure कि मैं अपना घर पे मैं कभी अमृतसर भी नहीं गई. अमृतसर इज़ जस्ट 1.5 hours ड्राइव और चंडीगढ़ इज़ another 4 hours. No, never. I was very overly pampered child, always at home. So first time in coming to Delhi and then staying all, मैं अभी मुझे 20-21 साल हो गया दिल्ली. मैं अकेले ही रहती हूँ, मैं अकेले ही रह रही हूँ. My parents are very very happy, they're fine. But then I guess उस time पे if I wouldn't have decided, I wouldn't be doing it. But then फिर वो किंगफिशर हुआ एंड डैड हैड ओनली वन कंडीशन. ही इज़ लाइक ठीक है पर ग्रेजुएशन पंजाब से करनी है. फिर जाके वापस नहीं, so then I did it correspondence. I'm very smart. So I did graduation through because he's like पंजाबी चाहिए है. पंजाबी हैं हम और पंजाबी चाहिए. दो हम पंडित हैं मतलब, बट मेरे मॉम डैड हिमाचल से हैं, बट आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, सो पंजाबी. सो आई डिड माई ग्रेजुएशन थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी. लेटर ऑन आई डिड MBA एज वेल. वो आई डिड इट फ्रॉम सिम्बाइसिस, वो डिफरेंट था, बट डैड का वही कंडीशन था. एंड देन इट वेंट. तो ये हो गया आपका एक जर्नी जो कि आपका बिल्कुल प्लान नहीं था, अनप्लान्ड, इंटरेस्ट भी नहीं था, और सबसे ड्रीमी जॉब आपने कैच कर लिया, ठीक है. Yeah. अब आ रहे पार्ट 2 जिसमें आपने दूसरा ड्रीम जॉब को एक्सेल कर लिया पूरा, ठीक है. हाउ डिड म्यूजिक केम इनटू योर लाइफ? म्यूज़िक तो मुझे खुद नहीं पता अभी भी, बट मेरे को लगता है मैं भगवान की बहुत, आई एम अ स्पेशल चाइल्ड. आई जेन्युइनली फील एंड आई मीन इट. सब मेहनत करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा दे देते हैं भगवान जी. एंड मेरी मॉम कहती है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सब अच्छा है. मुझे 100% मेरी नीयत बहुत ही अच्छी है. म्यूज़िक कभी भी नहीं करना था. एक तो ये नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है. बिगड़े हुए बच्चे क्या होते हैं, जाओ पैसे उड़ाओ, खाना खाओ, दारू पियो, घर आ जाओ. आई रिमेंबर उस टाइम पे F-bar ही होता था. आशिम सर होते थे, मैश सर होते थे. बस मैं जाती थी एक आई कैंडी की तरह, टिकटॉक फ्लाई करती थी, वापस आती थी, F-bar जाती थी. एंड इमेजिन समबडी हु डजंट इवन ड्रिंक, सो आई विल जस्ट गो एंड जस्ट पार्टी एंड कम बैक होम. नाइसली गो एंड नाइसली कम बैक. कुछ नहीं, आई वॉज फ्लाइंग विद सहारा श्री एंड सहारा श्री वेंट बिहाइंड द बार्स. मेरी जॉब चली गई थी. मैं गुड 4 महीने सहारा एंड आई बहुत ज़्यादा सैलरी थी मेरी उस वक्त. आई वॉज जस्ट 23 एंड at the age of 23, I don't want to mention the salary, but what people don't get in 50, I was making that much of money, and all of a sudden the job is gone. I really don't know, but I just couldn't take it because I didn't know what to do. I thought मैं बेस्ट एयरलाइन के साथ फ्लाई कर लिया, किंगफिशर, मैं इंटरनेशनल भी जाके आ गई, रॉयल जॉर्डेनियन, आई एम बैक. अब मैं चार्टर करी थी, इससे बढ़िया है क्या? ओनली ऑप्शन वॉज एयर इंडिया, बट आई एम लाइक नो, आई डोंट वांट टू डू इट. एंड जॉब चली गई है. आई टुक 4 months and I was in severe depression. Like I couldn't figure out what's प्रोसेस नहीं wrong. हो पा रहा था, क्या हो रहा था. या और लाइक पैसे ख़त्म होने लग गए और होने ही लग गए और होने लग गए. तब रेंट का घर था, रेंट भी देना है, आप अकेले ही रहते हो. पर उस टाइम 40,000 was the rent and which was a big deal. And nothing, it was too much for me. टू मच हो जाएगा. नहीं बोलो कुछ नहीं, इतना मत सोचो आप. Okay, so I got admitted in the hospital because I was not fine. I mean, I don't like to be this. Relax. Sorry. रोक दूं? No, this is like, you have put me back to. भाई टिश्यू पेपर्स लाना, वहाँ पर रखो. मेरा क्या होता है, मैं ना आई डोंट गो बैक टू. मैं नहीं पता था कि इतना
डीप सेंसिटिव टाइम भी आपने अपनी लाइफ में देखा हुआ है. No, I feel we all do. It's just that we don't talk about it. That's हाँ. all. And with me is like मैं बहुत मिट्टी डाल देती हूँ हर चीज़ पे and I don't talk about it. I don't, मैं कभी I do lot of this motivational speaking. I do go to lot मैंने देखा है of आपका. colleges, but I never talk about the bad phases because I feel हम सबका लाइफ में स्ट्रगल है. मेरी कहानी कुछ अलग नहीं है. मुझे किसी को अपना रो धो के स्टोरीज नहीं बट बतानी. पता है कभी कभी ना इट्स वेरी नेसेसरी टू शो पीपल व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, क्योंकि पता है क्या है, सबके स्ट्रगल होते हैं लेकिन सबके स्ट्रगल अलग होते हैं. Yeah, that's the कभी भी हर बंदे का जैसे जैसे आपकी एक स्ट्रगल रही है ना, आपकी स्ट्रगल बहुत लोगों को अलग तरीके से मोटिवेट करेगी. I can't even tell you the understand. struggle you were talking about. When I was in AHA, मैं इतना I was mad for work. I'm sorry. हाँ, AHA क्या है? I went Air Hostess Academy. अच्छा. मेरे को इंटरव्यू आई रिमेंबर आई यूज़ टू हैव अ बॉयफ्रेंड दैट टाइम. ही यूज़ टू स्टे इन बॉम्बे और मैं 7 साल मेरे से बड़ा था. मेरा इंटरव्यू कॉल आया, मेरे को रात को 7 बजे इंटरव्यू पे बुलाया हुआ है ब्लू बार में, सीपी में होता था. मैं स्कर्ट इतनी से पहन के, ब्लैक कलर की, वाइट शर्ट पहन के, यहाँ स्कार्फ पहन के एयर होस्टेस की तरह, और पहले मेरे बॉय कट होता था, एकदम बॉय कट एंड दिस बिग बाउंस हेयर. सो आई फील आई यूज्ड टू लुक अर्लियर आई यूज्ड टू लुक अट्रैक्टिव और मोर अट्रैक्टिव. एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मैं हॉस्टल में थी और 7 बजे और 9 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है. खोला और अंधेरा ही अंधेरा. मैंने बंद किया. साथ में वो विम्पीज और मैकडोनल्ड्स सीपी में. मैं मैकडोनल्ड्स आई और मैंने उन्हें फ़ोन किया. आई सेड सर हाई, डू यू थिंक वी कुड डू द इंटरव्यू इन मैकडोनल्ड्स इफ़ दैट्स फाइन, बिकॉज वहाँ बहुत अंधेरा है. दिस गाय कम्स, ही सिट्स ऑन द टेबल. I give him my resume and I'm just non-stop looking at my watch and it is 8:40 and he tells me आपको उधर प्रॉब्लम था कुछ. एंड आई गेट अप एंड आई टेल हिम सर मेरी बस चली जाएगी, मेरे हॉस्टल वाले सर बंद कर लेंगे, आई विल सी यू लेटर. एंड दिस वाज फॉर समबडी टोल्ड मी KLM एयरलाइंस का और एयरवेज का इंटरव्यू है. I just give him the resume because I was so lost that I have to reach back to the hostel क्योंकि गेट बंद हो गया तो मैं कहाँ रहूँगी. And I just give him the resume and I said, sir, I'll call you back or this, I have to leave, I'm sorry. And 6:23 जाती थी बस जो लक्ष्मी नगर से वसंत कुंज जाती थी ग्रैंड के पास ऐसे. तो I go running and raining heavily, sat in the bus and came and hostel वापस. And I remember my boyfriend called me and he said, where were you? I was calling. क्योंकि hostel का लैंडलाइन था, खुद तो फ़ोन भी नहीं था. I said मेरा इंटरव्यू था. I said इंटरव्यू था. Fortunately, I was dating 7-year-older guy, like जिसको अक्ल थी fortunately, जो मुझे नहीं थी. And he said, baby, interview नहीं था, आप कहाँ गए थे? And I said, इंटरव्यू नहीं था मतलब? I mean, he's like, there was somebody who's making fool out of you. Who calls you at the bar for the interview और ऐसे? Oh right. He said, and 7 बजे कौन बुलाता है रात को? I said, yeah. And he said, and then he was in Bombay, but next day he took a flight in the morning and came and he said, next, you're not going anywhere. I get that you want to work. I was always very ambitious. He said, but ऐसे कुछ ड्रामा मत करवा लेना लाइफ में. And the same way, I had so much of zid to stay in Delhi. And mom, dad were so much after my life कि वापस आओ. मैं Air India में ground staff I joined. This was before Kingfisher. I had that window. And सैलरी वॉज अगेन दे सेड अभी ट्रेनिंग है 2-3 महीने फिर मिलेगा, पर उसमें बीच में 4200 कट वट के. फर्स्ट डे आई वेंट तो मेरा शिफ्ट हैड टू स्टार्ट सुबह 6 बजे से लेके तो शाम के 4 बजे तक और 3 बजे तक वट एवर. एंड आई एम स्टैंडिंग एट दिस बस स्टॉप टू वेट फॉर द बस. बस तो नहीं आती है, 4-5 लड़के आते हैं एंड दे स्टार्ट टू बाइक के आसपास चक्कर मारने और ऐसे करके. और थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी रुकती है पेट्रोलिंग वाली और मुझे कहते हैं हाँ जी क्या कर रहे हो. आई एम स्टिल इन दैट शॉर्ट स्कर्ट, वाइट शर्ट, स्कार्फ, नाइसली फुल मेकअप, दिस दैट. एंड आई सेड सर मैं एयरपोर्ट पे मेरा ट्रेनिंग है, ऐसे ID दिखाओ. कुछ भी नहीं है बिकॉज आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो या इस तरह से. दे सेड सिट बैठा के आए आपको.
चलो हम छोड़ के आएंगे, और मैं बैठ जाती हूँ पुलिस वाली गाड़ी में, और वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, एंड दे आस्क एंड दे से हाँ जी ट्रेनिंग कर रही है ये वो, कुछ नहीं, वो मैं गई, उन्होंने नेक्स्ट डे बोला कल से नहीं आना, ऐसे करके कौन, एयरपोर्ट वाले? Yeah, because like it wasn't nice for them where I don't know what did the cops say, but it wasn't so nice for them कि उनके जो स्टूडेंट है या स्टाफ है और पुलिस की गाड़ी छोड़ने के लिए आ रही है इस तरह से. दे आस्क्ड मी दैट टाइम आप कहाँ से आ रहे हो, एंड आई सेड लक्ष्मी नगर से, दिस दैट. तो ये जो छोटे मोटे ये है, लाइक I have never said and I don't want to mention, but I have struggled a lot to be where I am, and I'm sure we all do that. It was never a bed of roses. It was always tough. The only easy thing for me was I belong to a good, rich family. ब्रेड एंड बटर नहीं लेने आई मैं दिल्ली. ब्रेड एंड बटर मेरे घर वाले दे रहे थे, अच्छा खासा दे रहे थे. आई नीडेड लग्जरी, एंड आई गेस आई फिगर्ड आउट लकीली बहुत ही पहले कि खुद का चाहिए. एंड आई रिमेंबर बहुत छोटी थी मैं, मेरे डैड से मेरी बहुत लड़ाई हुई है, और जहाँ मैंने बोला आई वॉन्ट पीपल टू से आप उनके डैड हो, आई वॉन्ट पीपल टू से आप उनके डैड हो, मैं नहीं चाहती वो मेरे को बोले, एंड आई कुड कि आपकी बेटी है. नाउ आई फील कि उनको कितना बुरा लगता होगा. दीज आर नॉट नाइस वर्ड्स टू टेल योर फादर फॉर श्योर, बट देन आई हैड दैट ज़ील विच आई वॉन्ट टू. बट हर फादर को ना, हमारे जो पापा होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनको कोई बोलता है ना कि आप उनके पापा हो. तो it's a very proud moment for a father to Generation hear has this. changed now. Now if the kid will say I want to do something, parents will be like, they'll give a push, they'll say do that, and why not. Earlier I don't think it was like that, and especially somebody coming from Punjab, small town, and saying Delhi and पता नहीं कहाँ रहना है कहाँ नहीं. So it was, I feel, was very very tough. और थोड़ा ना, जब आप स्मॉल टाउन से निकल रहे हो, लड़की अकेले जा रही है बाहर, तो वो एक घबराहट सी भी होती है कि कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे मैनेज करेगी. और आज से यू हैव ए पैम्पर्ड किड, तो उनके दिमाग में भी होगा अगर इसको हमने ही बचपन से इतना बिगाड़ा है तो वो अकेले जाके रहना, सारी चीजें मैनेज करना पॉसिबल And नहीं है. that time Delhi was genuinely unsafe. There were a lot of stories in the newspaper and everything. However, Delhi being the most, I breathe Delhi. यार I आज love. के टाइम पे भी अगर आप आउट ऑफ दिल्ली कहीं पे भी कोई भी स्मॉल टाउन में जा रहे हो ना, 2 टायर या 3 टायर में, और वो आज के टाइम पे भी यही सोचते हैं, दिल्ली इज़ वेरी अनसेफ इन फ्रॉम पोल्यूशन. अभी एक न्यूज़ आ गया कि 800 लड़कियां किडनैप हो रही हैं, ये जो कि एक ओवर हाइप न्यूज़ थी. ठीक है, वो भी पुलिस कमिश्नर क्लियर कर रहा है. लेकिन ये सब जो चीज़ें बार बार आ रही है ना कि ये हो रहा है, फिर वो जो भी निर्भया वाला केस हुआ था बीच में, उसके बाद पोल्यूशन, जितने भी सारी चीज़ें हो रही है, लोगों को लगता है कि यार दिल्ली इज़ नॉट ए वेरी नाइस प्लेस जहाँ पे हम छोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए. बट फॉर मी दिल्ली बीइंग द मोस्ट सेफ. ऐसा नहीं है इंसिडेंट्स नहीं हुए, छोटे मोटे बहुत चीज़ें हुई हैं. मैंने बहुत लड़कों को, अंकल लोग को मारा वारा है, बहुत ऐसे ड्रामे हुए हैं. बट लाइक आई सेड, वन माई कॉन्फिडेंस ब्रॉट मी. सेकेंड, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास एक छोटा डॉग है, जस्ट 2 of us. अगर रात को कोई थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ है, मैं घर के बाहर चेक कर रही होती हूँ सब कुछ, सब ठीक है. मुझे आई डोंट नो, आई नेवर, एंड माई प्रोफेशन इज सच वेयर आई गो एट नाइट. आई finish my show in Jaipur and I drive back. Agra, Chandigarh, I don't stay there because I have a son. I have a small dog. He waits for me. So I come back. So I love Delhi. Delhi being the most safest place for me. I feel the same. हाँ, I feel आपका अंदर बहुत है. अगर people say it, my friends tell me that you come across, जिससे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि यू आर वेरी इंटिमिडेटिंग. ऐसे लगता है तुम्हारे को देख के कई बार टच मी नॉट काइंड एंड दिस एंड दैट, एंड आई एम लाइक ओके, एटलीस्ट आई गिव दैट वाइब, आई एम नॉट ईजी. बट दिल्ली बीन वेरी सेफ, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सेफ से भी ज़्यादा मुझे बहुत, दिल्ली हैज़ गिवन मी सो मच, so much of love and whatever I am today. मुझे लगता है ये जगह ऐसी है, यहाँ पे आप जितना एफर्ट्स दोगे ना, आपको उतना कम रिटर्न मिलेगा. क्योंकि स्पेशली क्या होता है ना, कहीं कहीं पे आप ऐसे बबल में फंस जाते हो जहाँ पे आप चाहे जितना मर्जी कोशिश करो, आपका
ट्राई 100% हो 1000% हो, आपको वो रिटर्न नहीं मिल सकता. सो यू फॉर दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट जोन. करके ठीक है. अब सेम आई वॉज गोइंग थ्रू व्हेन आई वॉज इन माई होम टाउन. आई वॉज डूइंग इवेंट्स फॉर कंटिन्यूसली लाइक 2-3 years 4 years. मैं 3-4 साल काम करा है मैंने 3-4 साल में ना आई डिडंट अर्न ए सिंगल पेनी. मैंने खाली नाम बनाया, एक्सपीरियंस लिया. जब मैं दिल्ली आया, आई कंप्लीटेड माई MBA. उसके बाद जब आई स्टार्टेड वर्किंग ना, मैंने मॉम को कॉल किया. मैंने बोला मॉम आपको पता है मैंने 4 साल वहाँ पे काम किया और मैंने 1 रुपये नहीं कमाया. मैं दिल्ली में आया, मैंने आज मेरा फर्स्ट इवेंट है और आई अर्न दिस मच. मॉम ने बोला नहीं, तू अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पाया. तूने वहाँ पे जो 3 साल मेहनत करी थी ना, वो 3 साल की वजह से आज तुझे यहाँ पे 3 साल मेहनत करनी नहीं पड़ रही है. बट दिस इज कमेंडेबल. वो मेरे लिए इतना बड़ा आई ओपनर था. मैंने बोला ये तो मम्मी कभी मैंने सोचा भी नहीं था. मम्मी ने बोला कभी आप हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखना, आप कुछ भी कर रहे हो ना वो कभी वेस्ट नहीं जा रही है. वो हमेशा आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो आपको एक रिटर्न देके जाएगा. 2011 में जब मैं अपना इवेंट्स करता था तो मैं ऐसे रैंडमली ना फोटोशॉप यूज़ करना स्टार्ट करा. 2011 से करता रहा. मुझे पसंद नहीं आता था कि कोई क्रिएटिव अगर मेरा क्रिएटिव बना रहा है तो, क्योंकि मेरा अपना टेस्ट है जो कोई मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. अगर किसी को करता था तो वो मैच नहीं करता था. तो जैसे धीरे धीरे हर वर्जन फोटोशॉप का एक्सप्लोर करता रहा, खुद ही करता रहा. यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूट्यूब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो मैंने करता रहा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एडिटिंग स्किल मुझे कभी जिंदगी में भी हेल्प करेगा. और आई डिडंट अर्न ए सिंगल पेनी टिल 2020. 2020 आया. 2020 में कोविड आ गया, इवेंट्स हमारे बंद. द ओनली इनकम सोर्स आई वाज मेकिंग मनी. 2020 तक तो मुझे 19 तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एग्जैक्टली करूँगा क्या, क्योंकि मैं MBA कर रखा था इवेंट्स में. और आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे जॉब नहीं करना है, क्योंकि जॉब करूँगा तो मेरा स्केल हो ही नहीं पाएगा. कोई भी एजेंसी, कोई भी वेडिंग कंपनी, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुझे कभी भी इतना पैसे नहीं देगा जितना मैं डिजर्व करता हूँ. मैं चाहे 12 घंटा काम कर लूँ, 14 घंटा काम कर लूँ या 24 घंटा काम कर लूँ. जॉब का मुझे ये आइडिया था. Day 1 फ्रॉम माई MBA आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग. मैंने पन्ने भर रखे, इतने काम कर रहे. 2 साल मैं टिका ही नहीं, मैं कंटिन्यूस काम करता रहा. तो इवेंट्स करता था. इवेंट्स 2000 मतलब कोविड टाइम पे बंद हो गया. और सबसे वॉलेटाइल इंडस्ट्री हमारी है. नाइट लाइफ इंडस्ट्री में क्या है, कुछ भी होगा पहले बंद नाइट लाइफ होगा. लोगों को लगता है ये लग्जरी है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि उस लग्जरी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका ब्रेड एंड बटर ये है. उसको पहली ही दफा में इसको बंद करो, क्लब को, सोशल गैदरिंग क्लब बंद करो पहले. कुछ भी हुआ यहाँ पे कर्फ्यू लगा, क्लब बंद करो पहले. तो क्लब हो गया बंद. अब घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जीरो. अब क्लब ने भी सारे पेमेंट्स होल्ड कर लिए क्योंकि क्लब बंद हो गया. यहाँ पे हमने आगे से सारे पेमेंट्स लोगों को कर रखे हैं, वेंडर पेमेंट वगैरह, बैकलॉग, ये सब चीज़ें. रेंट्स जा रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ पेमेंट जा रही है. एजेंसी में उस टाइम पे खोल के बैठ गया हूँ, नई एजेंसी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. 2020 में 2011 से मैं एडिटिंग कर रहा था. मैंने रैंडमली एक बंदे के लिए ना एक फ़ोटो डिज़ाइन करके भेजा था, और शी वॉज ए इन्फ्लुएंसर. नम्रता करके मेरी एक फ्रेंड थी भुवनेश्वर की. और उस टाइम पे इंस्टाग्राम में ना फ़िल्टर आया करता था, ठीक है. और नया फ़िल्टर लॉन्च किया था इंस्टाग्राम. और मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के स्पार्क का एक कोर्स कर लिया था. स्पार्क एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंस्टाग्राम के लिए फ़िल्टर्स बनते हैं. तो मैंने नम्रता के लिए एक फ़िल्टर बनाया था. तो नम्रता गिव मी ए शाउट आउट ऑन हर इंस्टाग्राम पेज. और उस शाउट आउट की वजह से मुझे धीरे धीरे इतना काम आ गया. मैंने 2020 और 2021 कोविड में, जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, जब मेरे पास मेरा काम नहीं था, जस्ट फॉर माई डिज़ाइनिंग स्किल और थैंक्स टू नम्रता, आई मेड टॉन्स ऑफ मनी. मतलब मैंने खाली कोविड में मैकबुक, आईफोन मॉम को गिफ्ट कर रहा हूँ. मतलब मैंने इतने पैसे बना दिए, चाहे मैंने 2019 और इवेंट में कभी बना ही नहीं सकता. मैं सुबह उठता था और मेरे पास इतने काम होते थे. आई वाज सो हैप्पी. मॉम But this was your hard work which paid later. बहुत बाद में, 9 साल के बाद. किसने सोचा था कि 9 साल के बाद ऐसे पैंडेमिक आएगा जिस टाइम पे वो मैं 2011 से जो कर रहा हूँ वो काम आएगा. तो कभी भी
कोई भी काम कहाँ पे भी, ये हर चीज़ आपका मुझे बहुत एक चीज़ बहुत अच्छा लगा जब मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और आपने मुझे बोला कि मुझे ना बहुत पसंद है जो चीज़ मुझे नहीं आता है मैं वो सीखूं, मैं वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. सेम गोज विथ मी, मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. जितना टाइम मेरे पास हो मैं चाहता हूँ कि मैं हर टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करूँ. Right. मैं आज इवेंट कर रहा हूँ, आज ये शो करने का 1 साल से मैं सोच रहा था कि मैं एक शो करूँ, टाइम नहीं हो पा रहा था क्योंकि 7 दिन ऑपरेशनल, नाइट में इवेंट करना है, दिन में प्रमोशन करना है, मेरे टीम को संभालना है, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करके Right. चलना है. और हमारी इंडस्ट्री भी है ऐसी PR इंडस्ट्री, तो मैं लोगों के साथ हर टाइम पे कनेक्टेड रहना पड़ेगा. एट द सेम टाइम आपको क्लब के साथ भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा. टाइम हो नहीं पा रहा था. बट थैंक्स टू माई टीम, मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरी टीम ने बोला कि भाई आप जाओ और आप आगे कुछ करो, हम पीछे से इवेंट संभालेंगे. आप, take care. हाँ, तो उस वजह से हम आज के डेट में ये कर पा रहे हैं. तो आई फील कि कभी कभी हमें पता नहीं होता, लेकिन बहुत बाद में चीज़ें टर्न आउट होती है. जो आपके लिए होता है ना, भगवान जी आपको ले जाते हैं हाँ बिल्कुल. घुमा फिरा के. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अभी हम कुछ कर रहे हैं, हमें लग रहा होगा ये हमारा फेलियर है, लेकिन वो नहीं है हमारा फेलियर. Yeah. वो अभी लर्निंग है जो आगे के टाइम पे हमें एक रिटर्न देगा ही देगा. करेक्ट. तो आपने जब ये सब चीज़ें चल रही थी और आप पार्टी वार्टी करने के लिए जा रहे थे, बट आप तो ड्रिंक करते नहीं हो, पार्टी के लिए क्या चीज़ आपको ड्राइव कर रहा था? Like I said, शुरू से एक कीड़ा था. Drinking, not that I did not try. I tried. I drank. I realized I don't enjoy. मैं बहुत चूज़ी हूँ खाने को लेके. मैं कोई इजी लड़की नहीं हूँ जिनको लगता है इंस्टाग्राम पे. मैं खाने को लेके बहुत चूज़ी हूँ. आई हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ बर्तन विच आई यूज़. मुझे खाना एक वे है, वैसे ही सर्व होना चाहिए. मेरी हाउस हेल्पर है, उसको पूरा पता है कि अगर दीदी को सैंडविच चाहिए तो कौन सी ब्रेड में, और उस सैंडविच के साथ चिप्स चाहिए या आपको अभी पोटैटो वेजिस चाहिए, वो फिर मेरे घर में कोई भी आएगा, देयर इज़ अ वे. लाइक जो फ्लाइट में फॉलो होता है प्राइवेट जेट में, घर पे है प्रॉपर. यू नो, मेरी फैमिली भी वैसी नहीं है. जैसे होता है ना, मॉम डैड पहले करते थे कि गेस्ट के लिए अलग कप है, अलग ग्लासेस हैं, वो आएंगे तो बर्तन निकलते हैं. हमारे घर में हम पहले खाते हैं. मैं वो हर महंगी चीज़ लेके आती हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गेस्ट, फ्रेंड्स, एनीबडी इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज मी. आई वॉज टेलिंग माई मेड टुडे ओनली कुछ some secret she told me, and I said, you told me but don't tell me next time. And I said, don't tell anyone. Somebody who can be with you tomorrow is you. Then mom, dad, then bhai behan, then over. Khatam. I said, whatever you told me will stay with me, but she is very young, very fragile girl. And I said, किसी को नहीं बताना बेटा, कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि इस तरह से. So that's what I feel, that मेरा बहुत है कि एक पर्टिकुलर वे है, वैसे ही चीज़ें चाहिए ऐसे. और वो हाउस हेल्प आप सिखा देते हो. आपके अगर सुबह सर्वेंट उठ के झाड़ू पोछा मारता है या डस्टिंग करता है, आपकी मॉम ने सिखाया होता है. सेम गोज टू सर्विंग इज वेल. सो आई फील दिस इज हाउ. एंड एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, लाइक आई सेड, गेटिंग बैक टू द सेम टॉपिक, the Sahara Shri went behind the bars. I got admitted in the hospital. I was in the hospital for good 4 months. I had मैं कोई दवाई नहीं खा रही थी, कुछ नहीं था, पर मेरा वेट went down to some 36 kg from 49-50 kg. That's huge. Very much. And मुझे अब पता चलता है कि डिप्रेशन क्या है, पर उस टाइम पे नहीं पता होता था डिप्रेशन ये वो. एंड आई रिमेंबर there was a young guy doctor who used to come, and I was admitted also at Max, and who used to come and talk to me and 15 cheeze, but he never used to give any medicine. मैं good 2-3 months hospital में थी. Whatever I'm talking today, half of the things my parents do not know. अब पता चलेगा. They don't. My mom sees my Instagram. She's there. My dad doesn't. But my mom sees all the happy videos, like where I do a lot of drama and acting sort of thing. She doesn't see serious sort of. Let's see if she happens to. And plus she speaks in Hindi and Punjabi, not English much. So I don't think she'll understand. I don't want her to know. But I told her that time. I said I'm going to London. I have a flight to London. And चार्टर में क्या होता है, जब आपके पैसेंजर 15 दिन है तो आप भी वहाँ 15 दिन हो, 2 दिन है तो आप भी उधर है.
सो आई सेड आई एम गोइंग टू लंदन, मैं 2 महीने उधर हूँ. हाउएवर आई वॉज इन द हॉस्पिटल, आई डिड नॉट से. ऐसे करते करते देयर वन डे आई फेल्ट मेरा अकाउंट बैलेंस वॉज 900 रुपीज़. आई टुक डिस्चार्ज, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी एंड ही सेड ओके. एंड नाउ व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मैं केमिस्ट के पास गई, उसने बोला मैम ये मेडिसिन है, ये एक नहीं दे रहा हूँ. तो आई सेड वाई, एंड ही सेड इस पे साइन होंगे डॉक्टर के और स्टैम्प लगेगी. आई वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, लगाया स्टैम्प वापस. आई वेंट बैक टू द केमिस्ट एंड आई सेड, एंड मैंने ले ली मेडिसिन. नाउ आई वाज अबाउट टू सिट इन द कैब, आई केम बैक एंड आई सेड हाई, ये क्या मेडिसिन है? तो उसने बोला मैम नींद की गोलियाँ है. एंड आई सेड ओके, एंड आई सैट एंड आई केम बैक होम. यू वुड नॉट इमेजिन, मैं सारी मेडिसिन्स खोली और सब आई वेंट एंड आई फ्लश्ड and I cried and cried and cried, and that time I guess that was the day when maybe if it was a depression, it was gone, because I just felt this is not me, this can't be me, nothing has happened, my job has gone, I get that, my most favorite job has gone, and but you know they say you never learn from your success, you learn from your failures, and maybe right. this is how my time to learn. That was the time when I thought क्या करना है. एंड आई वॉज वेरी श्योर कि फ्लाइंग नहीं करनी अभी. मेरा वो कॉन्फिडेंस कहीं हिल चुका था, क्योंकि मैं जॉब आपकी छोड़ी नहीं है, आपके हाथ से ले लिया है. दिस इज़ हाउ इट वॉज. एंड आई एम लाइक ओके, एंड देन आई फिगर्ड आउट एंड देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, Sameer Gogia, the salt catering guy. He was a very dear friend. He told me कि म्यूजिक कर, डीजेइंग कर. आई वॉज वेरी श्योर डीजेइंग नहीं करनी, वेरी वेरी श्योर डीजेइंग नहीं करनी है. नो. ठीक है. पहला तो म्यूजिक करना है, सीखना है, क्योंकि बिल्कुल नहीं आता था, पर हिंदी और इंग्लिश पता था, हॉलीवुड बॉलीवुड, दैट्स ऑल. उसके अलावा साइकेडेलिक, हिप हॉप, ट्रांस, इलेक्ट्रॉनिक, आई हैड नो आइडिया अबाउट. सो आई स्टार्टेड टू, क्योंकि गवार तो आप है ही ना, आप जहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने बुक्स खरीद ली म्यूजिक वाली, जिसमें आई स्टार्टेड टू रीड साइकेडेलिक क्या है, ये है. सो आई गुड टुक. सो मेरा फॉर्चुनेटली पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है. आई फील मेरी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी, एक तो मैं अभी जैसे लॉ कर रही हूँ, मैं ऐसे जब वो मेरे दिमाग में रह जाता है. मैं कभी भी आंसर शीट पे भी, क्वेश्चन पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती, मतलब फर्स्ट के आगे सेकंड आने ही नहीं देती. मेरा शीट होता है या हाथ होता है फर्स्ट, क्योंकि जैसे सेकंड होएगा उसकी खिचड़ी बनने लग जाती है. समझ गया. सो आई रेड अबाउट ऑल द जॉनर्स. वेरी फ्यू पीपल नो आई प्ले तबला. Tabla was the first instrument I learned, and I started to play. उसी टाइम फ्रेम में, उससे पहले आप No, play this करते was थे? when I left. I got back from the hospital, job was gone, and I was just thinking music. DJing का नाम नहीं था. हाँ. It was just to learn the music thing. Read lot of genres, basic पता चल गए, ऐसे है वैसे है क्या है. And then the tabla thing, 2-3 बार I broke my wrist also, but then I was like, because I wanted to learn and it was interesting. सीखना ड्रम्स था, पर कोई उस्ताद जी मिले और उन्होंने बोला पहले तबला सीखो आप, फिर वो ड्रम्स का करना. एंड आई थॉट ओके, एंड ऐसे करके, एंड आई स्टिल हैव दैट तबला एंड आई स्टिल प्ले. आई हैव डन 2-3 प्राइवेट इवेंट्स वेयर आई प्लेड तबला. तबला एंड डीजिंग बोथ? No, just the tabla. Tabla, okay. Yeah, just the ठीक tabla. है. And I do harmonium also, but that I learnt it school का time से ही. Then I ठीक है. bought and I have it. फिर ऐसे ही करते हुए पता नहीं, the friends are DJing. I'm like okay, and I started to watch a lot of videos on YouTube and Google and started to ask a lot of questions. पार्टी तो मैं कर ही रही थी इतनी सारी. You had DJ friends at that time? मैं बस वो मैश सर, आशिम सर, फिर फ्रेंड कोई नहीं था. फ्रेंड आज भी नहीं है, पर पता नहीं, शायद मैं सुंदर होंगी बहुत, तो वो कॉन्सोल पे आने देते थे. दैट्स ऑल आई वांट टू से. तो मैं कॉन्सोल पे ही रहती थी. तो मैंने सबसे बुरा ये कर लिया कि पहले तो पैसे भी 900 रुपये जो बचे हुए थे उसमें मैं, आई डिड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस फॉर 1 month. आई लाइक दाल है, चावल है, ये है, आई मैनेज, बट आई नीड टू डू समथिंग. तभी भी म्यूजिक नहीं था. आई जस्ट स्टार्टेड टू लर्न एंड आई थॉट ओके, आई एम फिगरिंग आउट. आई बॉट एक्सपोनेंट, एंड आई रिमेंबर आई बॉट एक्सपोनेंट उस टाइम पे बरखा कॉल मैम से, जो मुझे 15,000 रुपये मिला था. और उतने पैसे थे मेरे पास कि मैं ले लूँगी ऐसे. एंड आई सेड ठीक है, कर लेते हैं इसको, क्योंकि वो किसी और फ्रेंड से पैसे लिए, दे दूँगी ऐसे. एंड देन आई स्टार्टेड टू डू, घर पे बैठे बैठे. यू वुड नॉट इमेजिन, एंड दिस इज व्हाट आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई यूज टू कंटिन्यूज
कंटिन्यूसली प्रैक्टिस फॉर गुड 18 आवर्स नीचे ही मशीन रख के, और मैं वही सो जाती थी. एंड आई रिमेंबर सुबह मैं उठती थी एंड बिकॉज और आप सीखते कैसे थे? यूट्यूब से ही? नहीं, वहीं से देखती थी क्या है ठीक क्या है। बटन, और जो नहीं आता था फिर रात को पार्टी करने भी जाती थी. हाँ। और जाती ऑटो में ही थी, ऑटो होटल के पीछे रुकवा देती थी कि देख ना ले कोई, जबकि जानता कोई भी नहीं था. यू नो फिर जाके वही खड़े होके कि ये इन्होंने कब बंद किया, ये कब बंद किया, ये कब. आई वॉज वेरी श्योर अबाउट वन थिंग दैट यू नो यहाँ तो मैं बन ही जाऊंगी स्टार, और या फेल हो जाऊंगी. मेरे को ज़्यादा, आई एम अ ओवर पॉजिटिव गर्ल. मुझे ज़्यादातर होता है मैं ही हूँ, मैं कर लूँगी. सो इट्स लाइक अगर मैं बन गई तो मेरा सारा श्रेय मुझे जानना चाहिए. पर अगर गलती से इफ आई हैपन टू लूज, आई डोंट वांट टू इंसल्ट माय गुरुजी. लाइक यू नो दिस योर गुरुजी's इज्जत इज ऑन स्टेक. तबला भी लाइक आई सेड ट्वाइस और थ्राइस मेरा रिस्ट टूटा, but I did not give up because I had उस्ताद जी. And I was like no, whatever I do I have to make sure कि मैं उनके लिए justice उतना मैं कर पाऊँ या इस तरह से. So ठीक है, वो भी I did not play officially because there was lot of drama at home. तबला बजाना हूँ तबला बजाना है या इस तरह से. फिर डीजिंग का हो गया और अब मुझे लगा कि कर लेते हैं, पर मॉम डैड से पूछना बात की बात थी. पहला आपने इन्फॉर्म नहीं किया था कि यू आर बिकमिंग डीजे? नो दे वर, और आपने कंसोल खरीद लिया था? they thought I'm in London only. I'll tell you, I don't have a family जो रोज़ फ़ोन करते हैं. ठीक है. कभी कभी मैं रोज़ करती हूँ, और अगर मॉम नहीं उठाती हूँ तो फिर मैं 15 बार सुनाती हूँ कि फ़ोन नहीं उठाया. मॉम नहीं, आई गेस आई एम मोर ऑफ अ मॉम देन माई मॉम. माई मॉम इज़ वेरी चिल्ड आउट लेडी. माई डैड ऑल्सो कॉल्स जब है ऐसे, आई डोंट नो, दे फील दैट बचपन से उनको यही लगता है कि शेरनी है, विच आई फाइट ऑल्सो एंड आई टेल देम आई एम नॉट. लाइक यू, दे से शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कर लेगी, बट आई टेल देम आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग. आई ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग. आई फील वी बिकम स्ट्रॉन्ग. I feel society sees you like that. मैं I don't want to talk about other girls. मैं strong हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे होना भी नहीं है. मुझे नहीं. दुनिया आपको पसंद ही strong करती है, तो आप वो armor और shield पहन के ही निकलते हो घर से. हाँ, right. But घर पे there are lot of times when you don't want to cook, you want to cry, you want to do lot of things, or I cry on small things like, मतलब वैसे I'm fine, but यू नो लाइट भी एक फ्यूज़ हो गया है तो मेरे को होता है ओह माय गॉड, अब मुझे इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करना है. लाइक इट्स अ टास्क. तो जब आपने आपके मॉम को पता चला, आपके डैड को पता चला कि आप डीजे बन गए हो? No, आई टुक परमिशन. अच्छा, आपने परमिशन लिया. So first I had to tell How they myself. reacted? So that's they were not so cool. First I was not okay to be DJ Gauri. No, I was just not So okay. you with it. didn't thought of उस टाइम पे जब आप डीजे प्ले कर रहे थे, या जब आपके टाइम जब आप इंडस्ट्री में आए थे, दैट टाइम देयर वाज नॉट मच फीमेल डीजेस, सिर्फ ठीक है? बरखा मैम थे, काम्या थी और सोनिया खन्ना, दैट्स ऑल. हाँ, मतलब वेरी फ्यू फीमेल डीजेस, ठीक है. और अगर कोई होंगे तो इतने रिनाउंड नहीं थे, ठीक है. और दिल्ली इज ए बिग प्लेटफॉर्म. दिल्ली में प्ले करना मतलब पूरा इंडिया में सबको पता चलना है, क्योंकि नाइट लाइफ दिल्ली की सबसे हैपनिंग है. और जो मतलब सबको ये कि दिल्ली के आर्टिस्ट हम बुला रहे हैं, बॉम्बे या दिल्ली, उस टाइम पे यही दोनों चल रहा था. तो आपने ऐसे कुछ नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा स्टेज नेम रखना है या कुछ और रखना है, ऐसा कुछ सोचा था आपने? No, but stage name is still secondary. Like I said, I number one never wanted to be a DJ. I was very sure no. ठीक है. तो मुझे अपने आप को कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया कि डीजे म्यूजिक की वो. नो, आई वाजंट ओके. आई वाज एंड यस आई नेवर सॉ वर्खा मैम प्लेइंग इन. मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं, मैंने नहीं सुना उनको, मैंने काम्या को नहीं सुना है. तो मैं बट देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई सेड मम्मा वो मैं डीजेइंग करना है. सो माई मॉम गिव इट टू माई फादर. माई फादर सेड हाँ जी. आई सेड पापा वो डीजे का करना है मुझे काम. तो ही सेड वो क्या होता है? आई सेड वो म्यूजिक बजाते हैं. ही सेड वो जड़े व्यावां च बजाते हैं. आई सेड यस. तो कुछ नहीं, ही गिव इट टू मॉम. ही सेड होर बगाड़ लो, यही रह गया है. So then mom said, she said बस दुखी ही जब से गई है, दुखी ही करना है, कुछ नहीं है. And then she said क्या करना है? I said मम्मा पैसे खर्च लिया. अब let's come to the point. I feel that I don't have much drama because I have a lot of clarity and it's just this. A for apple है, A B C ही होता है, C B A नहीं होता. Simple. So I said मम्मा let's come to the point. पैसे खर्च लिए हैं.
और जो पैसे खर्च रहे हैं वो कमाने हैं, बस खत्म। रिकवर करना था आपको। बस because and I was like I said I was also not okay because you come from a family where DJ is a district judge. Let's be honest. DJ was never a disc jockey, Yeah, हाँ। I never heard. ठीक है। So I was like, she said कितना time? I said 1 महीना बहुत है। She said okay ठीक है। वो 1 month के चक्कर में I don't know if I was a star. मेरी जिंदगी चेंज हो गई. My first ever show was in Garden of Five Senses, Haram. I did one show. I was booked for back-to-back 24 days. By Lakme Fashion Week, Bridal Fashion Week, Haram के साथ में बारका होता था, मैजिक होता था. This is साउदला जाब वाला एरिया में. सजला जब ना. I was doing back-to-back shows. एंड फर्स्ट शो के बाद मुझे लगा ओ माय गॉड अब सीखना पड़ जाएगा, क्योंकि तब तक ऐसे ही था. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा नेटवर्किंग का रोल ज़्यादा है? सब जगह है. मतलब हमारी इंडस्ट्री में खास करके. See, networking or contacts will get you one gig for sure. If I just have to specify about the DJs, but eventually, if you have to survive, you would need to know your game. But at the same time, I have seen many male DJs has one complaint कि जो फीमेल DJs होते हैं ना, उनको लुक्स के वजह से ज़्यादा इवेंट्स मिलते हैं. सही बात. वो मिलना भी चाहिए. हम 100 किलो मेकअप लगाया है, पैसे I'm honest. I'm honest. I mean, honest. Why do you wear कपड़े? आप घर पे कुर्ता पजामा टी शर्ट पहनते हैं, पर आप शादी में जाते हो तो शेरवानी पहनते हैं. Right. है ना. दूल्हा अलग ही लगता है, दूल्हे के फ्रेंड्स अलग ही लगते हैं, या जो भी तैयार होके क्यों जाते हैं, so that you look nice. So as far as understand, girls have more of hormonal changes than the guys do. Let's be a little practical here, you know. मैं थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे पता है. Guys also have hormonal changes, lot of hormonal changes. उसके लिए ज़रूरी नहीं है you need to have periods for sure, but girls do. But we have more hormonal changes. हमारा पिगमेंटेशन जल्दी आएगा, डार्क सर्कल जल्दी आएंगे, लड़कों के भी आएंगे पर थोड़ा लेट आएंगे. दिस इज हाउ. सो लड़कियों के लिए भी मेकअप है, लड़कों के लिए भी है. यू नो, एक्टर्स दे अप्लाई मेकअप. इवन शादी में आजकल दूल्हा ऑल्सो देयर इज अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर दूल्हा ऑल्सो, यू नो, नॉट जस्ट फॉर दुल्हन. I'm not siding any female DJ. Okay, is it easy for a girl to have a gig? Absolutely yes. You talk about airline industry, you talk about corporate, लड़की पहली ऑप्शन है. अगर आप एक कैटेगरी देखते हो, जैसे ST SC का कोटा ज़्यादा है और जनरल का कम है, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, वैसे लड़कियों का ज़्यादा है और लड़कों का कम होता है, राइट? क्योंकि लड़कियों को ऐसे देखा जाता है कि पोलाइट होती है इस तरह से. दिस इज हाउ. हाउएवर इन द क्लबिंग इंडस्ट्री दे हैव मेड इट लुक लिटिल डर्टी. दे फील लड़कियाँ हैं तो क्राउड ज़्यादा गैदर करेंगी, ऐसे. मे बी इट हैपन्स, दैट ऑल्सो हैपन्स, यू नो, लाइक बिकॉज वंस यूर इन द console you wear anything or everything. Like my preference to wear, I feel more comfortable in the jackets or the formal attires. This is my favorite attire because I jump a lot while playing. I talk on the mic, मैं कूद रही हूँ. I don't want to be thinking क्या पहना है मैंने, you know, so ऐसे करके. सो नंबर 1, क्या लड़कियों को इजी काम मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है. क्या मेकअप के कारण, चेहरे के कारण मिल जाता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है. लोगों को वैसे ही चाहिए, ऐसे करके. बट जो टैलेंट है ना, दैट विल स्टिल स्पीक मोर. ऑनेस्टली ईजी है, वो हर फील्ड में है. लाइक आई सेड, आप पार्लियामेंट में ही देख लो, यू नो, अगर मेल और अ फीमेल टॉकिंग और आर्ग्यूइंग, जितना स्पीकर विल गिव अटेंशन और पे अटेंशन और विल बी पोलाइट टू अ फीमेल कैंडिडेट, वोंट बी सेम नहीं होता मेल. या मेल को वो बोल देंगे बैठ जाओ बस हो गया. फीमेल को हिल नॉट से बैठ जाओ, हिल बी लिटिल दिस, यू नो. डोंट फॉरगेट वी स्टे इन इंडिया, जहाँ हमें वी आर एम्बेडेड विद दोज वैल्यूज़. आप लिख के ले लो, फैमिली, मैं कितना भी बड़ा कुछ भी बन जाऊँ या जो भी, आपके घर में हाउस पार्टी है. सपोज 2 of us हाइपोथेटिकली आर डेटिंग एंड वी हैव अ हाउस पार्टी एट होम. आपका भी फ्रेंड्स है, मेरा भी फ्रेंड्स है. ऐसे आप देखोगे एक चीज़ लड़कियों के अंदर होता है, हम किचन में रहेंगी, सबको पूछेंगे आपने खाया, आपने पिया, आपने, तो ये आता है. या सो क्या लड़कियों को ईजिली मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है. जब आपने ऐसे स्टार्ट किया था प्ले करना, आपने कभी ऐसे नोटिस करा है कि लाइनअप में फेवरेटिज्म होना या ऐसा बिल्कुल कुछ? होता है. आई फील अभी भी, पर मुझे, यू नो,
I swear on anyone and I'm not lying. I do not lie and I'm going to be honest. I feel लड़कों को ज़्यादा favor होता है. If you'll ask me, I'm just honest. I have seen in my shows, okay, it's been 12-13 years of DJing for me. थोड़ी इज्जत मिलने लगी है. I am just brutally honest. मुझे आज भी वैनिटी नहीं मिलती है. मेरा आज भी साउंड नहीं आता है. दे से मैनेज कर लो. एंड मैं I'll tell you pros and cons, okay? ओके आप सुंदर दिखते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा. समबडी गौरी से अगर बरखा मैम सुंदर है तो उनको ज़्यादा माइलेज मिल सकता है. शायद गौरी को ना मिले क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सुंदर है. और अगर गौरी ज़्यादा सुंदर, क्योंकि टैलेंट तो वो सोचेंगे सबके पास एक ही जैसा है सपोज. या कईयों को चाहिए नहीं लड़की को बजाना भी आता हो या नहीं आता हो, क्या फ़र्क. उनको चाहिए कि एक लड़की हो जो कंसोल पे खड़ी Mindset है. और सुंदर दिख रही हो और जिसका नाम थोड़ा अच्छा हो, उस तो हिसाब देन से. दे पे बैक ऑल्सो फॉर दैट. क्योंकि वो सुंदर दिखने का चक्कर में लोग चलना बाहर चलना शुरू हो जाते हैं. हाँ. एंड लोग बोलते हैं कि क्या चल रहा है, कौन बजा रहा है, क्यों बजा रहा है, ऐसे करके. तो ऑब्वियसली द न्यू वंस लाइक आई सी द लॉट ऑफ फीमेल डीजेस, नॉट दैट एवरीबडी और एनीबडी नोज. आई नो मेरा फ्रेंड का सिस्टर रिसेंटली प्लेड इन सम क्लब. आई डोंट वांट टू से शी इज 17. एंड आई सेड हाउ डिड यू प्ले. शी सेड वो लड़के ने बोला हम प्रमोट कर रहे हैं, 4 लड़कियां होंगी, 20,000 तू देगी मुझे. एंड दीज 4 गर्ल्स पेड फॉर 20,000 एंड देयर वाज अ For playing? मतलब they उनको pay. नया डीजे का नाम दिया है उस नाइट के लिए. And they played and there was one male DJ who was pressing the buttons and doing whatever, but they were the highlights. I said, oh, okay. These are concept going on in club right now. अभी अगर मैंने भी नोटिस किया है, इनफैक्ट when I started events ना, उस टाइम पे जो हमारे गेस्ट आते थे, आज के टाइम पे 4 or 5 of those guests are DJs and I know they are not into music और उन लोगों they have the strong PR game. But this is for everyone. I mean, I'm just saying, okay, nothing is like, you know, Jap sir. I call everyone sir, ma'am. That's how, not that he's older to me. I don't even know his age. But he was in Brown, right? Yes. I have never done a show in Brown. I have been called so many times. How much would you charge? And I said, this is what I charge and this is what I will charge. And khatam. But I wonder, regardless gender, just because I am a female, I shouldn't be deprived. मैं वही लड़की हूँ जिसने बोला है मेरी ज़्यादा लड़कियाँ दोस्त नहीं हैं और मुझे ज़्यादा लड़कियाँ नहीं पसंद. बट एट द सेम टाइम जो सही है वो सही है. मैंने देखा है कि बहुत सारे मेल डीजेज हैं या लड़के हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम है कि लड़की कैसे आ गई है. इट हैज़ हैपन विद मी. लाइक आई सेड, आई विल नॉट नेम. इफ़ आई हैव टू आई एंटर द क्लब एंड द डीजे वो मेरे पैर छूने लग गए और वो मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे महीने के नहीं मिल रहे. एंड आई से देख लेना. और डू यू थिंक They do lot of छेड़खानी with the wiring. हाँ, ये मैं आपको पूछने वाला था. They while playing they'll press certain buttons for no reason. And you know, I'll tell you, females have started to do where they say कि आप उतर जाओ और वो आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ. मैं नहीं कह पाती. मेरे में मैं you know क्या होता है कि आप वो नहीं, जो आपके साथ होता है ना, आप दूसरों पे नहीं करते हैं. मैं रूड नहीं हो सकती. इनफैक्ट वन ऑफ ए रेजिडेंट डीजे जो हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे खुद ये चीज़ बताया है कि जब हमारे क्लब में कोई भी ऐसे गेस्ट डीजे आते हैं ना, हम जानबूझ के ऐसा कुछ कर देते हैं ताकि हम देखना चाहते हैं कि वो कितना. But that's how, you know, how long are you gonna mess around? If somebody knows his or her job, you can't mess around. I know my job. I have seen where I have felt pity on those guys. Like, I am a female. I have no shame of saying मेरी सबसे ज़्यादा, मेरा लड़के वो दोस्त नहीं है, पर मुझे सबसे ज़्यादा फीमेल डीजेस के फ़ोन आते हैं. गौरी 900 A9 मिक्सर मांगा है और 3000 दिया नहीं, वो कह रहे हैं मैनेज कर लो. आई सेड ओके, मेक मी स्पीक. क्योंकि अब मैं इतना शोज़ करती हूँ प्राइवेट वेयर दे गिव सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड आई हैव स्पोकन ऑन द कॉल साउंड वाले से या इवेंट, एंड आई हैव सेड सर उसने जो इक्विपमेंट मांगा है आपने दिया नहीं. गौरी इसको बोलो शुरू करे मंगा देंगे. आई सेड सर नहीं करेगी वो. And she's as talented as me or maybe more talented than I am. I have no idea. But आप कैसे बोल रहे हो शुरू कर दो और बाद में आ जाएगा? आप क्यों नहीं दे रहे हो? ये चीज़ जब आप प्राइवेट करते हो और आप जब कमर्शियल क्लब में प्ले करते हो तो
आप वैसे कमर्शियली प्ले करते हो, बॉलीवुड प्ले करते हो ना, व्हाट इज योर म्यूजिक ऑन, या आप नहीं, ओपन I फॉर play everything. एवरीथिंग, राइट? तो आप जब क्लब्स परफॉर्म करते हो, आप जब प्राइवेट परफॉर्म करते हो, आपको कौन सी जगह पे ज़्यादा बेटर फील होता है कि आप प्राइवेट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या I like all. I love money. So जो ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं मुझे वो और पसंद है. मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे नाइट लाइफ है, ठीक है, लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है, ठीक है, हाउ एग्जॉस्टिंग इट इज़ अगर आप आज डीजे इसके बारे में बोलना चाहोगे तो? So it gets exhausted or tiring only if you do not know your job. बहुत easy है मेरे लिए. I just go. मैं आज तक सेट नहीं बनाया है. मैं वहीं जाती हूँ, लोगों के चेहरों पे लिखा होता है कि इनको बॉलीवुड चाहिए, हरियाणवी चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, टेक्नो ट्रैक वाले हैं या क्या है. I just see them and I play. बट एट द सेम टाइम यू फ्लाई, ठीक है, आपको म्यूज़िक सुनना भी है, म्यूज़िक डाउनलोड भी करना है, आपको कलेक्शन भी बनाना है, आपको प्ले भी करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होता है? जब आप सिंगल होते हो तो सब मैनेज हो जाता है. So you are singing single right now? I'm definitely very much single. I keep posting on Instagram as well. Lot of videos related to single. Yes, I am. But no, I guess when you love something, you do multiple things. We've been chatting and talking. You do multiple things. I'm sure sir सब कर रहे हैं. कोई एक जॉब नहीं कर रहा होगा. वो हाँ, गलती ये तो से सही बात है, मुझे जब आप सिंगल होते हो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं, हो और पाता है। नहीं, आई गेस मैरिड वाले भी कर रहे होंगे, पर शायद क्रेडिट मुझे मिल रहा है, मे बी बिकॉज आई एम द गेस्ट. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अगेन, क्योंकि मैं उतना गा रही हूँ इंस्टाग्राम पे, पता है. आई थैंक ऑल द पीपल ऑन इंस्टाग्राम कि मेरे को एक भगवान जैसे बना रखा है कि ओके शी डज दिस, एनजीओ का भी कर रही है, ये भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है. येस आई डू इट, येस इट्स वेरी टायरिंग, बट बहुत सारे लोग कर रहे हैं. जो 9 to 6 वाली लेडी कर रही है ना, वो मैं नहीं कर रही और मैं कर भी नहीं सकती. वो सुबह उठती है, खाना बनाती है, पति को खाना देती है, ऑफिस जाती है, अगर सास ससुर है तो उनको भी खाना लंच बना के. आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्रेंड एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड मनाली तनवर. शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज़ माई फ्रेंड. वी यूज्ड टू फ्लाई टुगेदर. शी इज़ अ मदर ऑफ 2 kids, beautiful kids. She parties every night. Rich girl, she has this salon called Begum Bazaar, which is in Mansarovar Garden, if I'm not wrong. Beautifully settled or married, 2 बड़ा सुंदर beautiful very well behaved kids. रोज़ वो पार्टी भी करती है. उसका बहुत बड़ा ग्रुप है लड़कियों का, some big female army. और वो सुबह आके अपने बच्चों को तैयार करके 7 बजे खुद से छोड़ने जाती है स्कूल. फिर वो पति को खाना घर पे सारा, और दे आर मेड्स ऑल्सो, बट मेड को भी तो आप ही चला रहे हो, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. देन शी स्लीप्स एंड स्लीप फॉर फ्यू आवर्स, देन बच्चों को लेने जाना है, फिर वो एक करना है. पैटर्न आपको खुद ही बनाना पड़ता है. I tell her what you do, I can never do in my life. So like I said, you've been doing multiple things. It's all easy. जब आपको किसी चीज़ से प्यार है ना, सब हो जाता है. हाँ, बिल्कुल. मेरे को I love flying. अच्छा, आपने कभी ऐसे कोई इवेंट रिजेक्ट किया है क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे? बहुत बार. स्टैंडर्ड नहीं, सिर्फ पैसों का स्टैंडर्ड है. मतलब और बाकी चीज़ों की भी आपकी बाउंड्रीज होगी कि भाई वो मुझे दे ऐसे देते हैं बेसिक. मतलब जैसे कि इस वेन्यू को I have. मेरे 2 ही स्टैंडर्ड है. I don't want to sound very greedy, but one is definitely money. What I charge because I know how much I deliver. I know how much I talk on the mic. I know how much I dance. I make sure everyone is dancing. मेरा यही टारगेट होता है कि सबने दारू भी पी रखी है, कोई बात नहीं, सुबह उठ के सोचे ज़रूर वो छोटे बाल वाला लड़की कौन थी. they need to miss me. And especially the corporates, वो बेचारे साल में एक बार पार्टी करते हैं, और once in 6 months. I feel इनका टाइम है. I play then मारवाड़ी, maybe one हरियाणवी. If I have to do hip hop, I just keep looking at their faces and I keep playing. I take all the requests. मैं किसी को मना नहीं करती. That's something else. उसी वक्त नहीं बजाऊंगी, उनको बोल दूंगी सर 5 minutes. So wherever the BPM will go, and because मेरे लिए वो बहुत मैटर करते हैं. मेरा काम, रोजी रोटी सब उन्होंने कर रखा है. So why not? So I feel it is all easy and one should do it no matter what. तो जब आप ये दोनों चीज़ कर रहे थे, आपको कभी ऐसा थॉट आया कि
मैं इस दोनों में से कोई एक क्विट करता हूँ ताकि मैं दूसरे में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लूँगा। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर रहे हो, बट आपने कभी ऐसे सोचा कि अगर मैं फ्लाइंग छोड़ देती हूँ ताकि मैं डीजिंग में और ज़्यादा टाइम दे पाऊँ? बट लाइक आई सेड, ये दोनों ही ऐसे प्रोफेशन है, फ्लाइंग और म्यूजिक, जो दोनों ही नहीं करने थे और दोनों हो गए और दोनों ने मुझे बहुत ही कुछ दे दिया है. Flying, like I fly with just the politicians or the actors, and the DJing again. Okay, there's definitely a lot of money, and there's a lot of, more than the money, there's a lot of love. You would not even imagine मेरे को क्या क्या गिफ्ट देते हैं लोग. Normal people come, they see that she's playing. This watch I'm wearing is a gifted by 11-year-old girl. She used to come to all my shows, and this was during Moonshine Days with her father. And I have gotten, when I was doing my house, मेरे पास लोग, अंकल आंटी जो 70s में है, स्टील के बर्तन लेके आए हैं कि तुम ये लगाना घर पे. आई हैव बीन इमेंसली लव्ड कि मैं भगवान जी का देन नहीं दे सकती, कि मुझे जेन्युइनली कौन सा छोड़ना है. मुझे लगता है जो छूटना है वो छूट जाएगा, पर मैं और क्या क्या कर सकती हूँ वो कर लेते हैं. तो नेवर बीन अ डे कि कौन सा छोड़ना चाहिए. आपको लगता है कि ये दोनों के वजह से, मतलब दोनों प्रोफेशन को कैरी करने की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप के ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? It has up to certain what people judge you. People do judge you. लोगों के लिए डीजेस, दारू होएगी ही, सुट्टा होएगा ही, ड्रग्स भी होएगी, जो मैंने सुना है. लाइक अगर हम ही सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा काम मिलता है और लड़कों को कम, जो बिल्कुल सही नहीं है. तो ये लोग सोचते हैं. प्लस एक लेवल के बाद आके पीपल फील दे कांट अफोर्ड यू, और द आई डोंट नो, आई फील वन रीज़न आई एम सिंगल इज मेरे को कोई नहीं पूछता. Nobody does. By Instagram. नहीं, आप, मुझे लग रहा है आपने अपना बार बहुत हाई सेट पर कर अब रखा क्या है. करूँ? I am not on any Shaadi.com, this, that. I am not on Hinge, Tinder, Bumble, Aisle, anything, everything. I am not. I can't be, okay? मेरा Instagram is definitely a सारी dating चीज़ों app, का. because this is how. And you would not imagine, I have a team, but instructions are reply to each and every message. Thank you बोलो, but बोलो. क्योंकि मेरा 90% business comes from Instagram. And लोग सीधा मेल करते हैं, शो बुक हो जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, मैं परफॉर्म करके कई बार आ जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता है कि किन का शो था. लाइक आई हैव डन अ वेडिंग और इस तरह से. बट आई एम मोस्टली वर्किंग. आई फील to have a guy in my life, I need to get out of the house, which I don't. I just have friends, I go out with them, I come back. That too, I go out like once in a month sort. So What do you whosoever is feel watching, कि- please approach. Please approach. अरे Beautifully. इसके बाद तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम में जब Guys don't make efforts. Let's be honest. In the room, guys are lazy. Guys are very lazy. चलो, इस बात में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा. अच्छा, एक ऐसा कोई मिथ आपको लगता है जो हमारी नाइट लाइफ इंडस्ट्री के बारे में या डीजेइंग के बारे में लोगों का हो, जो आपको लगता है कि दैट इज़ अ मिथ? The myth is it comes easy for girls. डू यू थिंक इट्स अ मिथ? It's definitely doesn't come easy. It comes easy for girls maybe for a night, for one day, one gig. Until unless you're talented, you don't know your job, you'll be kicked out. मतलब आप एक जगह पे पहुंच सकते हो, उसके बाद वहाँ पे मेंटेन करना इज अ आप टास्क. कहीं नहीं पहुंच सकते अगर आपको आता ही नहीं. मैं आज रटाया इंग्लिश में एक ऐसे बोल के चली जाऊंगी, पर अगर कल बाहर रूम से निकलते ही मुझसे किसी ने 2 बात इंग्लिश का कर लिया तो मुझे आता ही नहीं, तो करूंगी कैसे? Having that one gig can be easy if you have contacts, but you have to dish out what you do. If you're not playing, you're not showing, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर आप 2 दिन का है. बाकी कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल हर इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स, ये सब फेवर करते हैं. तो आपने जब स्टार्ट किया था आपको कितना मुश्किल हुआ था डीजेइंग में, या क्या क्या प्रोसेस रहा था आपका? फर्स्ट शो आई गॉट, फर्स्ट शो आपका तो वो था जो Harem. 24 डेज के लिए. नहीं, so the first one was Garden of Five Senses, Harem. हाँ. So that was again fortunately through a friend who told the other guy, and he said गौरी ने डीजिंग सीख लिया है. पार्टी तो मैं करती थी बहुत ज़्यादा, तो उसने बोला चलो फिर इसका शो डाल देते हैं. एंड आई गॉट टू नो, आई रेड इट इन द न्यूज़, सॉरी न्यूज़पेपर, द डीजे गौरी प्लेइंग. एंड आई सेड डूड आई कांट प्ले, आई डोंट नो. इसे घर का है, देख लेंगे. उसका बाद से मेरा दुकान शुरू हुआ. और आप ऐसे कोई सेलिब्रिटी आपके साथ एनकाउंटर हुआ हो
जो आपको बहुत सरप्राइज फील हुआ इवेंट में? No, no, I performed with many, but नहीं, I guess mostly on flights. Shows पे तो बस वो है, I have been awestruck by कि oh my god कितना good looking है. Like some say, I mean I did a show with Parmesh Verma. Exact. मैं कभी किसी के साथ, आपको पता ही होता है किसके साथ शो है और आपको पता ही है कि कैसे है कैसे. I have never been oh my god no. I remember I performed with सिद्धू मूसेवाला sir. मुझे पता ही नहीं था वो कौन है. But when I performed with him, I could see people came suitcase पैसों के और वो ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं and उसके बाद जाके I searched. And I was like, oh my god, look at this guy. Like the confidence he had and everything. No, I guess I have just seen, like I said, I performed with Parmesh Verma and he was right there. And I was like, oh my god, he's so good looking. And then I'm telling myself he shouldn't get to know. Like I performed with Karan Aujla. He's again very, very, very good looking. I have flown AP Dillon. I feel he's from Gurdaspur and we had a lot of conversation in Punjabi. अच्छा. And again, I feel मैं पकड़ी जा सकती हूँ कि मैं देख रही हूँ. So and इतना glow and this that, yeah, it's just this thing that wow. Otherwise, fine. अच्छा, अभी मैं आपको ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी से उसका Done आंसर deal. देना है, ठीक है? फ्लाइट्स और फेस्टिवल्स, Flights, टर्बुलेंस और टेक्निकल ग्लिच, turbulence, सेलिब्रिटी क्रश, Hrithik Roshan, मॉर्निंग फ्लाइट और नाइट गिग, night gig. वन सॉन्ग दैट नेवर फेल्स योर सेट. My set. हाँ. No, no, I don't know. I mean, Your favorite okay, track? I'll say for the wedding thing, this one, hello, hello, to float पे जब है, ये बजाना ही पड़ता है आपको, you know. कल हमारी फेक वेडिंग थी ना, यही बज रहा You था. have to, और Amy, हाँ. टूट गया. वन एयरपोर्ट यू लव द मोस्ट. I love this Goa का नया मोपा. I love Bangalore airport. मोस्ट ओवररेटेड ट्रेंड इन डीजिंग इंडस्ट्री. Overrated trend. I feel this techno thing is. I mean, I also play. I Thought do you- play techno. I did a roadside festival in Baku. This was for 3 days. I played pure electronic with international DJs, and I was the only female Indian DJ. And I also understand the genre, but then too much of overrated हो गया है. किसी को नहीं पता क्या होता है टेक्नो. For सब ऐसे I feel you need to know the It's a music. lifestyle for some people right now. And I'm sure you'll agree to this that you know जो टेक्नो कर रहे होते हैं 2 गाने के बाद like the wedding thing where I do after parties and all that, वो कह रहे होते हैं पंजाबी हाँ, बिल्कुल. पंजाबी. Who is more dramatic, passenger or party crowd? Party crowd any day. If not DJ or cabin crew, then Politician. describe your life in 3 words. Beautiful, blessed and rich. अच्छा, be honest in night life, ठीक है? What is more important, talent, contacts or looks? Talent 100%. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे योर जर्नी हैज़ बीन सो लॉन्ग, ठीक है? ये मैं अपने हर गेस्ट को पूछता हूँ, ठीक है? इफ़ 16-year गौरी विल बी वॉचिंग इट, व्हाट विल बी योर सजेशन, ठीक है? क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? I'll just tell Gauri that I'm extremely proud of you for what you have done in your life. Hats off. I don't think it could have been better. क्या नहीं करना चाहिए था? I feel थोड़ा mom dad का दिल कम दुखाना चाहिए था, which I have done a lot because I've been a rebel and a very stubborn sort of child. And मेरी mom, मुझे लगता है थोड़ा personal life पे ध्यान देना चाहिए था. I'm very workaholic and that's the only reason I do not have a personal life. Not that I have any regrets, but yes. And ये ध्यान रखना चाहिए था और very proud of जो भी भगवान ने दिया है. I mean. And what will be your suggestion to the aspiring female DJs जो ये देख रहे हैं और जिनको आगे DJ बनना है?
advice? I have no message for the aspiring female DJs. I'm not a gender based No, whatever. But कोई भी, जो भी- not just the DJs, but anybody or everybody. जो आपका मन है सब करो. It's one beautiful life. Please celebrate you. Celebrate this beautiful life. And most importantly, I just want to tell one thing. And this is what I have realized. It's a हम पैदा होते हैं, वो कहते हैं अकेले आए थे अकेले चले गए थे. I get that certain, but I'll tell you the fact. When you die, like suppose I will die tomorrow, आप जब मर जाते हैं ना, this is the fact and I have noticed, आपकी सब रोते हैं, सब कुछ, आपके घर वाले भी, आपके जो कपड़े भी होते हैं, सब होते हैं ना, वो सब दे देते हैं. कोई आपका एक चीज़ भी नहीं रखते हैं, कोई भी नहीं. योर फैमिली ऑल्सो, except the gold and the money. So all I want to tell to everyone out there, the only thing which stays and matters is what you have done, what you have achieved. आप imagine the parents, those who love you so much, वो भी इतना करने के बाद भी they don't keep the stuff. They don't. Like I've seen it. But it's just your work, what you were as a person. So that's how जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा. This is how for the aspiring DJs. Please, if you really wish to be a DJ, don't degrade yourself. Up your game. Learn. Make sure you are very talented. अगर आप बहुत टैलेंटेड है तो आपको जो भी चाहिए वो दूसरा बंदा तो देगा ही देगा, देना ही पड़ेगा. लेट योर वर्क टॉक so much that the other person has no other option than saying यही चाहिए, बात खत्म. So I hope you enjoyed this I really conversation. enjoyed, and don't put the emotional one where I went little emotional. हम ट्राई करेंगे कुछ ना डालने के लिए, बट हम रॉ रखेंगे टोटल easy, इसको. easy. Thank you so much for coming to the Thank backstage you for show. having me. Thank you, and I'm so happy that you're also doing a lot of things. Yes, And I'm trying to. बहुत सारी Congratulations चीज. for TBS and many more to go. Much Definitely. more. Yeah.